अरे साहब, क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर अक्सर लोगों को छलावा लगता है। सर, वो आदमी किस छलावे की बात कर रहा था? हिंदी में चकवा का मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हैं मरकर छलावा बन जाते हैं और यात्री बार बार उसी जगह पर घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज न उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है। नहीं सर, छलावे होते हैं, और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। विजय मामा बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। सर, अब इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है इस छलावे से तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा। सर, आगे एक गांव आया है। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? अब इसके आगे ये आपका गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बुरगांव का नाम सुनकर छलावा वो गांव दिखाकर गुमराह कर रहा है, लेकिन अच्छा है कि बुरगांव आ गया है। हमें लगता है यहाँ पर कोई अच्छी जगह देखकर छुप जाना चाहिए। और सुशील सर, घर से ज्यादा सुरक्षित जगह कौन हो सकती है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, और छलावा खुद में ही खतरा है। वो हमें सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ। तो तरह विजय मामा, बस को सुशील सर के घर की तरफ लेके चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उनकी गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे, और भीड़ का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वो सभी भीड़ के आगे सुशील सर के घर के पास पहुंच गए, और आगे का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी थी, और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चों की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाश देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा उन्हें? उन्होंने रोते हुए उनमें से एक बूढ़े आदमी ने पूछा। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता का गला चीर कर उन्हें मार डाला, और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? क्यों उसने ऐसा क्यों किया? अरे, तुमने ही उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे रुलाया नहीं है, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उनकी बात से बस में आ गए थे। उन्होंने उस चाकू को हाथ में लिया और रोते हुए बोले, हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका और, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब
छलावा है, ये आपका परिवार नहीं है, आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाले आदमी बोला, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुझे पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पर चढ़वा देंगे। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुपचाप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है, इसके जंगल में मत फंसिए सर। लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे, इसीलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनके चाटा मारा। तब जाकर वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देखकर एक आंख वाला आदमी गुस्से में आ गया, भाइयों इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सबको बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, प्यून और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। सुशील सर के हाथ पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मुझे कोई बचाओ। विकास सर, पांडु मामा मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहे थे कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर का गला काटा और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसने उसका सर हाथ में पकड़ा और भीड़ के बाहर फेंक दिया। वो सीधे श्रीकांत और श्याम के सामने आके गिरे। वो दोनों चीखे कि तभी एक आंख वाला आदमी बोला, इन शहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जरूरत की है, इन्हें भी पकड़कर उनका गला काट दो। और भीड़ में खड़े लोगों ने तभी उन सब की ओर मुड़े। वो गुस्से से उनकी तरफ देख रहे थे। तभी उनको बस के हॉर्न की आवाज आई, जल्दी से भागो, जल्दी करो। कुछ ही दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग बस की ओर भागे। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। ये सभी लोग जैसे तैसे बस में चढ़ गए। गांव वालों ने बस पर पत्थर मारे। बस के कांच टूटकर बच्चों के शरीर में उनके टुकड़े घुस गए, लेकिन उसमें से कोई भी नींद से जागा नहीं था, क्योंकि वो सब छलावे के प्रभाव में मोहित होकर सो गए थे। श्याम, विकास सर और श्रीकांत के शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए थे। कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर सामने से बस को तोड़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ा दी और बस वहां से चल पड़ी। जैसे तैसे बस गांव से बाहर आ गई। हर कोई अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकालने में लगा था। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था कि तभी प्यून वहां पर आया। भतीजे रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला, क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी और न जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। श्याम, अब बताओ हम क्या करें? अरे इससे क्या पूछना है, इसी की वजह से आज सुशील सर की जान चली गई और हम सब मरते मरते बचे हैं। हो जाओ, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने भावनाओं को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, श्याम सफाई देते हुए बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है कि सुबह होने तक चले। अगर बस का डीजल सुबह होने से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। हम ये भी है छलावा तो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस्या छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे के बहुत से प्रकार होते हैं और सबसे खतरनाक अमावस छलावा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात को शिकार करने के लिए निकलता है। इसे अकेले की या 2 या 3 का शिकार करना पसंद नहीं है। जहाँ पर यात्री बहुत सारे संख्या में होते हैं, बस उन्हीं पर ये छलावा हावी हो जाता है। वो सबसे ज्यादा थके हुए इंसान को ढूंढता है और अपना डर दिखाता है, और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर कब्जा करता है और बाकी यात्रियों के बीच रहकर उन्हें गुमराह करता है। उन्हें छलावे में बस
घुमाता रहता है और जब सभी यात्री थक जाते हैं तो उनका शिकार करता है। और मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के जंगल में फंसे हैं वो अमावस छलावा ही है और वो हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। ये सब सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट कल आएगा।